तो वेलकम बैक once again dear students. So today I will discuss about exercise 9.2 which is based on differential equation. तो question first is y is equal to question first is y is equal to e की पावर x plus 1. तो इसमें बोला गया है कि 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन अस्पष्ट अथवा अस्पष्ट, चाहे वो फलन स्पष्ट हो या अस्पष्ट हो, संगत अवकल समीकरण का हल है। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में क्या दे रखा है कि जो संगत अवकल समीकरण है इसके लिए वो है y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन है वो ये है कि नहीं है। अगर ये है तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ देखिए कितनी बार डेरिवेटिव किया है, 2 बार, इसलिए मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव करना है, 2 बार करना है। तो इसको चाहे तो अब आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करिए तो y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। अब कैसे पता लगे x के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ देखो लिखा हुआ है। इसको अगर हम लोग और कहना चाहें तो कह देंगे d2y अपान dx2, इसे क्या कहेंगे dy अपान dx ना। इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर y किसका फलन है, x का है, इसलिए x के सापेक्ष करेंगे। लेकिन ज़्यादातर क्लियर कहाँ से होगा, यहाँ से। चलिए तो y का अवकलन क्या होगा, dy बाई dx, ई पावर x का अवकलन ई पावर x, 1 का क्या हो जाएगा 0। अब पुनः x के सापेक्ष कर दीजिए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसको पुनः करिए। तो कैसे लिखेंगे इसको, डी डी एक्स, ऐसे डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ ई पावर एक्स का अवकलन क्या होगा, फिर से ई पावर एक्स। अब इसको क्या लिख देंगे, डी टू वाई अपान डी एक्स टू। अब इसको हम लोग समीकरण 1 बना लें। तो समीकरण 1 से क्या कहेंगे, समीकरण 1 से अब जो ई पावर एक्स की वैल्यू है उठा करके यहाँ रख देना है, या फिर इसको 2 बना लो। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से कंपेयर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, राइट बराबर है, तो लेफ्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इस तरीके से डी टू वाई अपान डी एक्स टू इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, डी टू वाई अपान डी एक्स टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग डैश के रूप में ऐसे ले सकते हैं ना। तो अब ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ना तो इससे हम लोग ये ला दिए, या तो फिर आप क्या करिए ना, ये वैल्यू ई पावर एक्स, ये वैल्यू ई पावर एक्स उठा कर आप यहाँ रखिएगा, तो ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स क्या हो जाएगा 0, या तो फिर अगर इससे डायरेक्ट आ जा रहा है तब भी सही है। तो अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, उसको आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको आप लोग कर लीजिएगा। मैं यहाँ आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसे हम इरेज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें जो प्रूव करना है वो है आपका y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई
अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे आपको प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ देखो वाई डैश लिखा हुआ है, तो वाई डैश का मतलब क्या है, एक बार डेरिवेटिव जिसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसके लिए आपको अवकलन और समाकलन दोनों अच्छे से आने चाहिए। अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए या अवकल समीकरण बनाने के लिए, चलिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, तो वाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक नए वेरिएबल में x मान लेंगे, तो रूट एक्स क्या हो जाएगा, अवकलन 1 अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिनको दिक्कत हो प्रतिस्थापन द्वारा भी हल कर सकते हैं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, आगे अवकलन, तो 1 का क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x। अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे, वाई डैश, और ये क्या मिल गया 2x अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करना है ना, इसमें y का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। अब क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है एक्स वाई अपान ऐसे, या तो फिर क्या करिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा करके लेफ्ट और राइट में रख करके इक्वल दिखा दो। अगर इक्वल हो गया तो वेरीफाई हो जाएगा और अगर इक्वल नहीं हुआ तो वेरीफाई नहीं होगा। फिर अगर डायरेक्ट लाना है तो क्या करिए, इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा यहाँ पे 2 आएगा जी, सॉरी ये गलती हो गया, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा। हम लोग इसको x मानेंगे तो रूट एक्स होगा, तो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, अर्थात 1/2 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे 0 प्लस 2x। अब 2 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स अपन ये बचेगा। अब y का क्या कर देंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ये देखिए इस y की वैल्यू, इसको इक्वेशन में बना लें, तो समीकरण 1 से y डैश इज इक्वल टू ये मिल जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, ये y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 5th पे। तो क्वेश्चन नंबर 5th जो है वो है y इज इक्वल टू ए एक्स। अब इसमें जो आपको वेरीफाई करके दिखाना है वो है x वाई डैश इज इक्वल टू वाई बट x नॉट इक्वल टू 0। अगर ये x 0 नहीं होना चाहिए, अगर x 0 हो गया फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो फिर क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x v या v है। तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy बाई dx। इधर अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ओनली a, क्योंकि x का अवकलन क्या होता है 1, तो बचेगा क्या ओनली a। तो अब क्या करना है, दोनों साइड में x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है x है, तो x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग बाई x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में x का गुणा करने पर, तो वी गेट, तो गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। इसको इक्वेशन 1 बनाइए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वी गेट
अब देखिए ए एक्स का स्थान पे क्या रखना है वाई यहाँ, तो क्या मिल जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। अब इसको हम लोग क्या करते हैं डैश ले सकते हैं ना, तो एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई। तो इस तरीके से क्या हो गया ये वेरीफाई हुआ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 6 पर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब इसमें आपको जो वेरीफाई करना है वो है इसमें जो वेरीफाई करना है वो है आपका एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ लिखा हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 0 एंड वाई एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई या x लेस देन माइनस वाई। तो चलिए अब लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ वाई डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव किया गया है। चलिए तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये सब लिखना चाहिए और लिखा जाना चाहिए वैसे भी। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अभी हम लोग क्या लगाएंगे प्रथम द्वितीय, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, तो प्रथम करेंगे 1 हो जाएगा। तो अब तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, लेकिन यहाँ देखिए क्या लाना है ये, तो वाई डैश, लेकिन इसके साथ क्या एक्स का प्रोडक्ट है, तो हम लोग भी क्या करेंगे एक्स से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। एक्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ऐसे कहिए दोनों पक्षों में एक्स का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में एक्स का गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स सब में गुणा करिए, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। तो अब यहाँ से देखिए इसको इक्वेशन में बनाइए, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या होगा, इसके स्थान पे यहाँ से क्या रख देंगे y, तो हो गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस वाई। तो अब यहाँ से कॉस को रिप्लेस करिए, क्योंकि जो प्रूव करना है यहाँ पे देखिए कॉस तो है ही नहीं ना, तो फिर यहाँ से क्या करते हैं हम लोग ना वैल्यू निकाल लें, या फिर इसको कन्वर्ट कर लीजिए पहले कॉस में। तो क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया प्लस वाई। अब यहाँ साइन एक्स की वैल्यू निकालिए, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी वाई अपान एक्स। इसको यहाँ पुटअप करिए, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस, जब पुट कर देंगे तो वाई अपान एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस वाई। तो वाई को पहले ले लेते हैं, तो वाई को ले लिखिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर रूट में, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। अभी क्या होगा कारण से बाहर आ जाएगा। अब देखो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला था एक्स नॉट इक्वल टू 0, अगर एक्स यहाँ 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या बोला है एक्स ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स वाई छोटा होगा तो क्या आ जाएगा इमेजिनरी, क्या हो जाएगा ये काल्पनिक ना, इसलिए यहाँ पे कंडीशन ये दे रखा है। चलिए इसका वर्गमूल आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या y प्लस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम लोग इसके स्थान पे y डैश कर देते हैं,
तो ये आपको मिल गया एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स करने में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका वेरीफाई। ऐसे कह दो प्रूव हो गया, वेरीफाई दैट, सत्यापित हुआ। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करनी होगी, आपको सोचना होगा कि कौन टर्म कैसे आएगा। जब नहीं आइडिया मिलेगा तो लेफ्ट और राइट को लिखा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। अब यहाँ पे जो वेरीफाई करना है वो है आपका वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स वाई। और यहाँ कहा है कि एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1। अब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि 1 नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे जो हो जाए। अगर 1 हो गया तो क्या होगा, तो 1 हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा, 0 होगा। डिवाइड करेंगे इन्फिनिट हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो अब हम लोग यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब x के सापेक्ष अवकलन क्यों करेंगे, क्योंकि y का मतलब क्या होता है dy बाई dx। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि x के सापेक्ष अवकलन करना है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो वी गेट तो क्या मिलेगा, अब यहाँ क्या लगाएंगे, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव। तो y का अवकलन dy बाई डी एक्स यहाँ से, फिर सेकेंड इंटू फर्स्ट, x का अवकलन 1 हो जाएगा तो हम लोग 1 नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पे इसको x मान लीजिए, log x का अवकलन तो 1 अपान एक्स यानी 1 अपान वाई। अब y किसका फंक्शन है, x का है यहाँ से, इसलिए वो y का आगे अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स। सी क्या है, कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा तो इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देना, y का मल्टीप्लाई कर दें। तो y का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स वाई dy बाई डी एक्स। वाई मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिला dy बाई डी एक्स। इसको तो ले चलते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई dy बाई डी एक्स। यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन लीजिए, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा क्या 1 माइनस एक्स वाई। तो फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इससे हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो इस तरीके से हम लोग dy अपान डी एक्स का स्थान पे वाई डैश पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा वाई डैश, ये हो गया वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें जो प्रूव करना है वो है आपका y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स टोटल का मल्टीप्लाई y डैश इज इक्वल टू वाई। चलो ये थोड़ा बड़ा है फिर हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा dy बाई डी एक्स, अर्थात y किसका फंक्शन है dx का। तो यहाँ से x स्वतंत्र है, हम लोग भी स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो v, तो
तो y का अवकलन हो गया dy बाई dx। अब इसको हम लोग x मानेंगे तो कास का अवकलन माइनस साइन, तो माइनस साइन y, फिर y का अवकलन करेंगे dy बाई dx, dx का अवकलन क्या हो जाएगा 1। तो अब हमको क्या चाहिए, तो अब अगर आप चाहें तो यहाँ से लेफ्ट और राइट को इक्वल दिखा दो, अन्यथा पहले dy बाई dx कॉमन लीजिए। तो dy बाई dx कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 1। तो अब कैसे करना है, यहाँ देखिए क्या है y साइन y, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं ना, तो क्या करेंगे y का प्रोडक्ट कर दो पहले। तो y का प्रोडक्ट करेंगे दोनों साइड में, तो क्या मिल जाएगा, दोनों पक्षों में y से गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाई y ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाई y ऑन बोथ साइड, तो वी गेट तो गुणा करिए dy अपॉन dx हो जाएगा y प्लस y साइन y, यहाँ क्या हो गया y। अब देखो इसकी y की वैल्यू निकाल लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट में लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो वी गेट ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा y की वैल्यू, इसको ट्रांसफर करिए तो x प्लस कॉस वाई, और इसको आप लिख दीजिए प्लस y साइन y इज इक्वल टू वाई। अब देखिए इसको जैसे ही यहाँ लिखा हुआ उसे लिखते हैं, पहले इसको लिखिए y साइन y, फिर क्या है प्लस कास y, इसको लिखिए कास y, फिर क्या है x, इसको लिखिए। अब मल्टीप्लाई देखो dy बाई डी एक्स ना, हम लोग यहाँ y डैश, ठीक क्या हो गया y। तो वैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हो ना वैसे लिखने की कोशिश करिए। तो अब इसमें क्या कहीं दिक्कत हो तो फिर बता दीजिएगा, पहले क्वेश्चन प्रूव क्या करना है वो देखिए, उसके बारे में समझिए कि क्या क्या दिया हुआ है, फिर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में समझिए कि जो प्रूव करना है क्या इसकी सहायता से आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। नहीं आ पाएगा तो हम लोग लेफ़्ट और राइट इक्वल दिखा देंगे। तो लेफ़्ट राइट इक्वल दिखाने से पहले थोड़ा हम लोग यहाँ पर ना थॉट करें, सोचें, थिंक करें कि इस क्वेश्चन को हम लेफ़्ट राइट के बिना कैसे दिखा पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में है x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। अब जो यहाँ पे प्रूव करना है वो है आपका वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से फिर वही हाल, वाई डैश का मतलब क्या है डी वाई बाई डी एक्स है, अर्थात हम लोग इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। इसलिए डिफरेंशिएटिंग with respect to x, तो v है x का अवकलन 1, तो y का अवकलन dy बाई डी एक्स, टेन वर्स इसको x मान लीजिए, टेन वर्स x का अवकलन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो y का आगे अवकलन करिएगा dy बाई डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट कर दीजिए ना, या इसको क्या ले लेते हैं हम लोग, चलो इसको ले लेते हैं वाई डैश, हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश, प्रोडक्ट करिए यहाँ से तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो
वाई डैश प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इंटू ये, इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल। हाँ, तो क्या मिल गया, अब क्रम से लिखिए जैसे क्वेश्चन में दे रखा था प्रूव करने के लिए। तो वाई डैश वाई स्क्वायर यहाँ से या ऐसे लिखो, वाई स्क्वायर वाई डैश, फिर क्या लिखा है वाई स्क्वायर टर्म में, फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हो गया ना, एकदम सिंपल, वेरीफाई। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें इसने बोल रखा है कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस ए टू ए, अगर इसके बाहर गया फिर ये क्या होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। अच्छा, प्रूफ जो करना है वो है आपका x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, वाई नॉट इक्वल टू 0। अभी y कैसे नॉट इक्वल टू 0 होगा, यहाँ देखना है। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका अवकलन आपको पता है, x मानेंगे तो 1/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद ए स्क्वायर का अवकलन 0, उसका क्या होगा 2x, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपान स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर देखा है तो ये वैल्यू है, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। तो इक्वेशन समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपान क्या हो जाएगा वाई, इसको हम लोग त्रिगुणा कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन गया वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, ट्रांसफर कर लीजिए तो एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ y की 0 क्यों नहीं बोला, अगर यहाँ y 0 हो जाएगा भाग करेंगे इनफाइनाइट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इनफाइनाइट होता नहीं है। वैसे अगर डी वाई अपॉन डी एक्स इनफाइनाइट डी वाई बाई डी एक्स इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये बनाएगा आपका सर्कल। इसका डेरिवेटिव निकालना होगा ना, स्लोप डी वाई बाई डी एक्स इनफाइनाइट। चलिए फिलहाल यहाँ से लिए स्लोप के लिए वाई की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला क्या है, 4 कोटि वाले अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छाचरों की संख्या। जैसे कभी इसके पहले थ्योरी में आपको बताया गया, थ्योरी पार्ट में बताया गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम जितने आर्डर का होगा, कोटि का होगा, उसमें उतने ही स्वेच्छाचर होंगे। जैसे अगर 5 आर्डर का है तो इसका मतलब उसमें 5 स्वेच्छाचर होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है 11th में, उसने कहा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मैक्सिमम उसकी कोटि 4 है, इसलिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्वेच्छाचर अवसर नहीं अचरों, स्वेच्छाचरों की संख्या क्या होगी, वो भी 4 ही होगी। अब इसका उल्टा, जितने स्वेच्छाचर होंगे उतने की कोटि बनेगी। तो फिर क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कहता है कि 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छाचरों की संख्या, विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छाचरों की संख्या, तो क्या होगा। अभी आप लोग क्वेश्चन करके बताएंगे। वैसे हमने आपको बता दिया कि जितने भी जितने कोट की होगी उसमें उतने स्वेच्छाचर होंगे।
तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, और हमें भी उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे से मेहनत करेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। उसके साथ साथ आप जो भी मैथ्स पढ़िए उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। बेसिक कंसेप्ट जितना क्लियर होगा आपको मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में उतना ही मज़ा आएगा। मैथ्स के नहीं और बाकी सब्जेक्ट्स में भी वैसे आप रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को ही फिनिश करते हैं, एक्सरसाइज को। फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे एक्सरसाइज 9.3 के लिए। तो 9.3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग थ्योरी पार्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।